ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है लाइव इंडिया पर। हम आपसे आज अपील कर रहे हैं कि जश्न मत मनाइए उन लोगों के लिए जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपनों को गवाया, उनके लिए कुछ देर शायद अपने दिलों में ही सही, लेकिन एक लॉ को जलाइए। और वो लॉ ये हो, वो ये संकल्प आपके लिए लेकर आए कि हम इस बार, इस साल बदलेंगे। हम वही लोग नहीं रहेंगे जो आतंकवाद से सिर्फ उसे न्यूज चैनल्स की खबर सोचकर या मानकर उससे मुंह फेर लेते हैं। हम इस बार लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई को कैसे लड़ना है ये बताने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान यहां पर मौजूद है। किरण बेदी मौजूद है जो हमें बता रही है कि वाकई यूथ पर, युवाओं पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इस लड़ाई में हिस्सा लेने की। लेकिन किरण जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम कह रहे थे कि यूथ कई बार मिसलीड किया जा रहा है। जैसे हमने कसाब का एग्जांपल लिया कि उसे कह दिया गया कि आप लोगों को मारेंगे, जन्नत नसीब होगी। क्या ये इलिटरेसी की वजह से है या किसी माँ बाप ने बताया नहीं? एक गरीब भी जो पढ़ा लिखा नहीं वो बता सकता है कि बेटा किसी का खून लेना कोई धर्म नहीं सिखाता। इसी कसाब बनता है, एकदम नहीं कसाब बनता है, वो घिस घिस के बनता है। यू अंडरस्टैंड? तो ये इसीलिए मैंने स्ट्रेट अवे बात बताई कि जब तक हम लोग जनरली लॉ अबाइडिंग नहीं होंगे, जनरली हम अपने पेट्रियोटिक नहीं होंगे, जनरली हम अपने प्रशासन के साथ हिस्सेदार नहीं होंगे, जनरली हम अपनी जिम्मेवारियां नहीं लेंगे, तब तक हम आतंक को प्रिवेंशन तक नहीं पहुंचेंगे। अगर हम छोटी छोटी बात पर प्रिवेंशन नहीं लेंगे, बहुत बड़ी बात है टेररिज्म। इसलिए मैं चाहूंगी 2009 एक लॉ अबाइडिंग ईयर बने, यूथ लॉ अबाइडिंग की तरफ चले कि हम कसम लेते हैं कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कानून की अवहेलना नहीं होने देंगे, हम कानून का साथ देंगे, हम पुलिस का साथ देंगे। और अगर पुलिस को देखेंगे कि कानून तोड़ रही है तो हम सब मिलके पुलिस स्टेशन में जाके कहेंगे इस पुलिस ने ये कानून क्यों तोड़ा, या इस पुलिस ने क्राइम क्यों नहीं रजिस्टर किया। क्योंकि आप जब छोटी छोटी, जिसको कहते हैं व्हेन यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स बिगर थिंग्स गेट टेकन केयर ऑफ, जब आप छोटी छोटी बात का ध्यान रखते बड़ी बात होती नहीं, बिल्कुल होती नहीं। सो जब आप घर में सफाई रखते हैं तो मलेरिया आता ही नहीं। इसी डेंगू को दूर करने के लिए कूलर तक पानी साफ करना पड़ता है। आप वेट नहीं करते, बाहर मशीन फॉगिंग आएगी तब देखेंगे। आप अपनी सराउंडिंग को क्लीन करते हो, डेंगू आता ही नहीं। लेकिन आप छोटी छोटी बात का ना ध्यान रखोगे, मच्छर आते रहेगा, डेंगू आएगा ही आएगा। तब डेंगू को फिर जाके फायर करोगे एज मेनिंजाइटिस, तो आप मेनिंजाइटिस ही लेकिन इनको ये समझाएगा कौन? किरण बेदी क्या बैठकर हर को समझाएंगी या हर माँ बाप को किरण बेदी बनना होगा? आपकी राय क्या है? इधर कोई बोलना चाहेगा? आपको लगता है आपके माँ बाप आपको समझाते हैं कि क्या करना चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए? इनको माइक दें। आतंकवाद जो है मैम, आप उसको ये नहीं कह सकती, या तो जातिवाद का वो हिस्सा नहीं है। ये जातिवाद से कुछ हटकर भी हो सकता है। एक आतंकवादी जो बनता है मैम, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं मैम। आतंकवाद एक बीमारी है, लेकिन बीमारी एक छोटे छोटे जुकामों से शुरू होती है। मैं उस स्टेज पर हूँ, आप सीधा ही आतंक पे जा रहे हो। मैं कह रही हूँ क्या एक लॉ, हमारी यूथ, आज की यूथ क्या लॉ अबाइडिंग पे चल रही है? आप ट्रैफिक का एक एग्जाम्पल ले लो, ये एक समाज का एक मिरर है। जब आप सड़क पे चलते हैं, ये एक शीशा है हमारी लॉ की कदर करने का, कानून की कदर ने। आप उस शीशे को देखो, शीशे में क्या नजर आता है? आप आतंक तो बाद में है, ये सीढ़ी है। लेकिन आप सीधा ही को मैं आतंक खत्म करने के लिए सारी इंडिया की यूथ इकट्ठी हो रही हूँ, नहीं तैयार होंगे। आप में से कितने लोग यहाँ पर, सिंपल एग्जांपल जो किरण बेदी दे रही हैं, आप में से कितने लोग यहाँ पर बाइक पर चलते हैं और एक भी रेड लाइट आपने आज तक जिंदगी में क्रॉस नहीं की है? हाथ खड़ा करें। हम लोग गिन सकते हैं, हम 3-4 लोग हैं। नहीं, ये नहीं बात है। सवाल उठता है कि क्या हम इस चीज में विश्वास करते हैं, क्या इस चीज की घृणा होती है हमें, क्या हम इसको डिस्करेज करते हैं? शाम को आप जितने निकले, तो आतंक जो है, अगर हमने आतंक, जैसे क्या है, हमने अपनी सरहद को, अपने आप में सरहद को हमने प्रोटेक्ट करना है। सोल्जर बनोगे नहीं तो सरहद को कैसे करोगे? सोल्जर के लिए बहुत त्याग चाहिए। एक जवान बनने के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए और त्याग चाहिए। पहले ट्रेनिंग, मेहनत और त्याग के लिए हम तैयार हैं। एक बार ये त्यागी हो जाते हैं तो तैयार है। लेकिन हम अभी त्यागी का ही नहीं ट्रेनिंग ले रहे, हम तो सिर्फ स्वार्थ में हैं। स्वार्थ में यार मेरा रास्ता निकल आए या मेरा काम हो जाए, बाकी जन्म में जाए। ये हमको जब तक एटीट्यूड, कितनी हमारी स्टूडेंट्स काउंसिल्स हैं आपकी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, मीटिंग काउंसिल्स ही काउंसिल्स हैं। मुझे बता दो काउंसिल्स में हम कितना एजिटेट करते फॉर द राइट कॉजेस, ईव टीजिंग के ऊपर, डाउरी के ला, दीज आर, मेरा मतलब कहने का है, मैं टेरर से दूर नहीं, मैं टेरर की बुनियाद ही रख रही हूँ, टेरर प्रिवेंशन की। जब तक हमारे मन में कानून की तरफ रिस्पेक्ट नहीं आएगी, समाज की तरफ एक जिम्मेवारी नहीं आएगी, आतंक को कहां से हम रोक लेंगे? हम पुलिस को हर टाइम देखें कि जब भी हमने कोई गलत देखा, पुलिस को कहीं केस रजिस्टर करो, रजिस्टर करते को नहीं। क्या हमको मालूम है डीडी एंट्री और एफआईआर में फर्क क्या है?
क्या हम खुद अपने कानून के कर्तव्य समझते हैं? बिल्कुल, लेकिन हाँ, ये है हम शायद बुनियाद। कह सकते हैं कि ये जब हम बुनियाद। आतंक का जिक्र कर रहे हैं कि किसी लड़की को छेड़ दिया गया, उसके मन में भी एक आतंक पैदा हुआ कि मैं सड़क पर कैसे निकलूं। ये भी शायद एक गलत काम जो हमने किया। लेकिन किरण जी, क्या हमें यहां पर ये नहीं देखना होगा कि आज की तारीख में कौन कितना सेफ है? अगर इसने किसी लड़के ने किसी 2 लड़कियों को छेड़ते हुए 4 लोगों को देखा और अगर ये कह दिया कि तुम क्यों छेड़ रहे हो, तो कोई बंदूक निकाल के गोली मार देगा। हम नहीं सेफ है क्योंकि हम एक दूसरे की तो मदद हम ही नहीं कैसे कर लड़ रहे हैं लड़ाई? नहीं लड़ रहे। हम लोग सब अपने आप पे हैं, अपने आप पे। किसी लड़की को ये विश्वास है कि मैं आज आवाज लगाऊंगी बस में, मुझे छेड़ दिया, सारे लड़के को पकड़ के खबरदार तुमने हमारा बदनाम किया। ऐसा नहीं है। बड़ा रेयर है कि जहां एक लड़की ने आवाज लगाया तो सारे नौजवान हो या समाज के लोग, औरतें हो या पुरुष हो, सारे मिल जाए। नहीं, देख के दूसरे चले जाते डर के मारे। सो जब तक हम लोग में ये स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एक पेट्रियाटिक स्पिरिट, कानून की रिस्पेक्ट, जब तक हम ये नॉर्मल टाइम में, पीस टाइम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेरर से क्या लड़ेंगे? बिल्कुल, हम आसपास की छोटी समस्याओं को नहीं लड़ पा रहे। हमको एक 2009 एक ईयर फॉर लॉ अबाइडिंग, ईयर फॉर लॉफुल एक्टिविटीज, कोई करप्शन नहीं देनी। ऑल दीज आर करप्शन एक मेजर रीजन है टेरर का। आप पासपोर्ट बना लो, टेरर। नाम अपना राशन कार्ड में कराना है, टेरर। इसी से तो आया है। अगर आपने देखा सर्टिफिकेट झूठा बनवाना है तो ये इसी से तो टेरर शुरू होता है। कोई ना कोई तो करप्ट करता है, कोई ना कोई नौजवान करप्शन देता है। हमको जब तक इस बीमारी को नहीं टैकल करेंगे, ऊपर की बात कहां से? आप चल रहे हैं छत पे, मैं चल रही, सीढ़ी भी तो चढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल, कोई तो सीढ़ी लगा रहा है आना चाहिए और जिम्मेदारियां समझनी होंगी एक एक करके। आतंकवादी ऐसे ही नहीं घुस आते। हाँ। स्लीपिंग मॉड्यूल्स होते हैं, आम लोग कहीं ना कहीं उन्हें मदद करते हैं, तब वो यहां तक पहुंचते हैं। और हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम सिर्फ आतंकवाद से लड़ाई लड़ लें बिना कुछ किए हुए, या आतंकवादियों से जाकर 2-4 हाथ कर लें, ये नहीं हो सकता। हमें अपने आप को संयमित करना होगा, नियम कायदे कानून के बीच लाना होगा, तब हम उस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं। मेरी नजर में आप बुनियाद हैं। मेरी नजर में यूथ जो है बुनियाद है। जिस कंट्री की बुनियाद पेट्रियाटिक हो, जिस कंट्री की बुनियाद लॉफुल हो, जिसकी बुनियाद ऑनेस्ट हो, जिसकी बुनियाद सच्चाई में विश्वास करती हो, जिसकी बुनियाद गांधी जी के असूलों पर चलने को तैयार हो, कुर्बानी के लिए तैयार हो, उसकी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग है। टेरर के साथ क्या आप लोग यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? और समाज सेवा के लिए निकले। समाज सेवा के लिए बुनियाद हो, ये समाजी हो, सारे समाज सेवा। स्टूडेंट्स अगर समाज सेवा नहीं करता तो उसकी पढ़ाई अधूरी है। हमारे साथ हमारे कितने कॉलेजेस हैं इनको समाज सेवा के साथ जोड़ते हैं। कितने कॉलेजेस हैं जो छुट्टियों में कहते हैं जाओ एक गांव अडॉप्ट करो, जाओ स्लम अडॉप्ट करो, वहां जाकर पढ़ाई कराओ, ये हेल्थ केयर करो, या चलो सफाई अभियान चलाओ। हमारे नाक कॉलेजेस इनको भेजते हैं। नहीं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि इन्हें ऐसा लगता है यूथ होने का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को उस वक्त ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप पर बच्चों का बोझ नहीं है। आप लड़कियों को छेड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, 3-4 गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, गजनी, रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी तमाम फिल्में देख सकते हैं और फिर घर पे खाना खा के सो सकते हैं। क्या यही मतलब है युवाओं का? ये है बुनियाद। अगर हमारी ये बुनियाद ये सोचने लगे कि नहीं, ये तो सेवा सीखने का समय है, ये तो मेहनत का समय, ये तो त्याग का समय, ये एयर कंडीशनिंग का समय नहीं है, गर्मी का समय, सर्दी का समय है, बारिश का समय। जब हम ये देखने लगे तो हमारी बुनियाद स्ट्रांग होने लग जाएगी। तो आप में से फिर पुलिस अफसर निकलेंगे, आप में से वकील और जजेस निकलेंगे, आप में से प्रशासक निकलेंगे, ये कौन बनेगा? यहाँ पर मीडिया वाले निकलेंगे। यहाँ पर तो सबको विदेश जाना है, वहां पैसा कमाना है। मैं इसीलिए कह रही थी कि हम लोग बड़ी दूर की बात करें टेरर की। अगर हमको टेरर प्रिवेंशन करना है तो बुनियाद को बहुत स्ट्रांग करना। चलिए, बुनियाद को स्ट्रांग करना होगा। हम यहाँ पर फिलहाल इस पॉइंट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन 10 संकल्पों की जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि वाकई हमने रास्ता तो देख लिया कि हमें किस रास्ते पर जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो किरण बेदी आपको खुद बताएंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।